हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा 28वां अध्याय। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचनों को सुनकर अपने योद्धाओं से कहने लगे कि यह महापापी कर दे प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ और बाद में इसने चोरी करना शुरू किया। इसीलिए प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद में वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे भट्ट लोग, धर्मराज के गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में क्षुधा और तृषा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुखों का भोग कर बाद में फलों की चोरी करने से होने वाली वानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया और फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालुंजर पर्वत पर इंद्र का बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र, सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितृलोक सदगति को चले जाते हैं। वहां पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे। इसीलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहां पर फलों की चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में उस पाप कोटि से युक्त दुष्ट वानर का वास कैसे हुआ? हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को दूर कीजिए, क्योंकि आपके समान गुरुजनों को अपने शिष्यों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखना चाहिए। तब सूत जी बोले, हे विप्रलोगों, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में पारायण तारका नाम की उस वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया, तब अंतिम दिन आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद वेदांग को जानने वाली गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां पर धन के लोभ से वह करदे भी आया। उद्यापन विधि पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सभी ब्राह्मण गृह को गए, परंतु अत्यंत लोभी करदे उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोने लगा और विनय से नर्म होकर गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैश्य, हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत और विधि अच्छी तरह से की है। इस तरह से तो पृथ्वी तल में कहीं पर भी किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वथा भाग्यवान हो, जो तुमने परम भक्ति से श्री पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया है। तुम्हारे पिता धन्य हैं और तुम्हारी पतिव्रता माता भी धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मान धन्य से भी धन्य है। इसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के सभी फलों को प्राप्त करता है। हे विशाम्पते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया हूँ। तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है, इसमें संदेह नहीं है। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया है। हे भूरिद, भाग्यहीन मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इसी प्रकार करदे के कहने पर चित्रकुंडल ने करदे को भी बहुत सा धन दिया। वह धन को लेकर प्रसन्नता से उसने जमीन में गाड़ दिया। वहां पर करदे ने श्री पुरुषोत्तम मास की बड़ी पूजा देखी। धन के लोभ में पुरुषोत्तम मास की बड़ी प्रशंसा भी की। पूजा के दर्शन के महात्म्य से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से धन का लोभ होने पर भी वह मृग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विज लोगों, श्रद्धा से आदर पूर्वक श्री पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपत्नीक के पुण्य का तो कहना ही क्या है। नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण,
सुंदर वृक्षों से शोभित, सुंदर शीतल जल वाले, मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का क्या कारण है, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनग, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले, मैं तुमको कहता हूँ। इसमें कुछ कारण हैं जिनके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी सब राक्षसों का वध किया, किसी को भी नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता जी को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम कुछ वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र बोले, हे देवता लोगों, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से शूर वानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत की वृष्टि कर शीघ्र ही जिला दो। तथास्तु कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिला दिया। तदंतर में जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे हुए के समान देखने में आए। रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख वाले सपत्नीक रामचंद्र कहने लगे, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जामवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया है। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जंगलों में जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करें, वहाँ के वृक्ष पुष्प और फलों से युक्त हो जाएं। नदियाँ मीठे जल वाली हों, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हों, इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आज्ञा से समस्त वानर जाएं। इसीलिए रामचंद्र जी के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं, वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फलों वाले बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, परंतु अदृष्टे से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ तहाँ प्राणी निवास करता है, वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता, ऐसी वेदों की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई। वह उसका जन्म का रोग था, जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता था। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भोजन भी नहीं कर सकता था। वह वानर चंचलता के कारण वृक्षों से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा देता था। वह वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर गया और अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ रुदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए थे। पूर्व जन्म में किए पाप से उसे इस तरह के दुख प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार नित्य प्रतिदिन निराहार रहते हुए वानर को देव योग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीतवान आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने को समर्थ नहीं हुआ। भूखे से युक्त भी चपलता से एक ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला निर्बल, शिथिल प्राण वाला कुंड के तटभाग में आया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। 5वां दिन आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वानर प्राणों से रहित होकर गिर गया। वह उस देह को त्याग कर पाप से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, जो कि नील कमल के दल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों से जड़ित किरीटधारी, सुंदर शोभामान मत्स्य कुंडल वाला, शोभामान पवित्र पीत वस्त्रधारी, कमर में रत्नों से जड़ित मेखला वाला,
शोभमान बाजूबंद वाला, कंकन अंगूठी हार से शोभित, नील वर्ण के टेढ़े चिकने बालों से आवृत सुंदर मुख वाला था। उस समय शीघ्र वहां वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, पटाह, वेणु, वीणा का महान शब्द हो रहा था। देवांगनाओं का नाच हो रहा था। गंधर्व और किन्नरों के सुंदर गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत ही विस्मय को प्राप्त होकर कहने लगा कि पातकी, मेरे को यह सुख कैसे प्राप्त हुआ? यह विमान सुख बड़े बड़े पुण्यात्माओं को ही होना उचित है। उसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेतक छत्र को धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसके दोनों तरफ चामर को डुला रही हैं, कोई पान हाथ में लिए खड़ी है, उसके सामने अप्सराएं नाच रही हैं, कोई गंगा जल से भरी हुई झारी लेकर खड़ी है, कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने में तत्पर है। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए के समान वह निश्चल हो गया। यह क्या है? मुझ दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हो रहा है? मेरा तो कुछ भी पुण्य नहीं है जिससे मैं हरि भगवान के परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार तर्क करते हुए गर्दे ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद में हरिभटों ने उस गर्दे का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागे हुए उस गर्दे को सुंदर वचन से कहा। उन्होंने क्या कहा अगले अध्याय की कथा में जानेंगे। यहाँ पर 28वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।